हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये लेक्चर 69 BPSC मॉडल पेपर दृष्टि IAS का है, जो 30 सितंबर को होना है। 69 BPSC एग्जामिनेशन, उसी का जो है दृष्टि IAS का मॉडल टेस्ट पेपर है और ये तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले दृष्टि IAS का 2 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने करा दिया है, परफेक्शन IAS का भी 3 करवा दिया है और जो है से परम IAS का भी चल रहा है। तो इसी तरह से जो है मैं लगातार जो है और आस्था IAS का भी मॉडल टेस्ट पेपर मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जो है से थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अब जो है से अगला जो है से मैं आप लोगों के लिए अरिहंत का मॉडल टेस्ट पेपर और जो है प्रतियोगिता दर्पण का भी लेकर आऊँगा। तो आप लोग जो है से और एडिटोरिया का भी वो आता रहेगा, एडिटोरिया का भी मैंने डाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आता रहूँगा। और लूसेंट का जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है बुक करवा रहा हूँ। तो उसमें जो है अभी मैंने इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन पे ऑब्जेक्टिव करवाया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। वहाँ से जो है आपकी पूरी तैयारी अच्छे से होगी। पूरा लूसेंट बुक जो है इस 10 दिन में मैं आप लोगों का कवर करवा दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, ये मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन इसका क्या है और उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो पहला जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो अभिलेख दिया गया है, इंस्क्रिप्शन दिया गया है और किस राजा का ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले है नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख किसका है? तो ये है गौतमी बालश्री का। ये सातवाहन राजा थे गौतमी बालश्री, उनका जो है नासिक अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त का हरिसेन के द्वारा, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, हरिसेन के द्वारा लिखा गया ये लेख है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है मंदसौर अभिलेख। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सूची मिल रहा है। तो ना ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4, बी का जो है वो 3, सी का जो है 2 और डी का 1। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांस दर्शन का प्रवर्तक है? तो पूर्व मीमांस दर्शन का प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो वो है जैमिनी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। और न्याय दर्शन का जो है वो गौतम है, ऋषि गौतम है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित घोड़ा बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस घटना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है से घोड़ा जो है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो घोड़ा को जो है रिनंसिएशन यानी गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गृह त्याग। बुद्ध का जो जन्म होता है उसको लोटस यानी कमल के फूल से दर्शाया गया है और जो है बौद्ध इनलाइटमेंट, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, वो बोधि ट्री से जो है उसको दर्शाया गया है। और पहला जो है यहाँ पर जो है उन्होंने अपना जो है सरमन दिया था पहला, तो वो उसको सारनाथ में, तो उसको जो है चक्र से जो है व्हील से जो है उसको दर्शाया गया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और उनके जो है से मृत्यु को जो है स्तूप से दर्शाया गया है, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं। अब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट, हर्ष चरित के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद में गजसेन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो हर्ष राजा हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के शासक, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज की थी। तो हर्षचरित जो है उनके दरबार में जो है से बाण भट्ट थे, उन्होंने हर्षचरित लिखा है। उनके अनुसार जो है मंत्री परिषद में गज सेना का प्रमुख जो है कौन होता था? तो वो होता था स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में जो है पहली बौद्ध सभा का जो है आयोजन हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में और अजात शत्रु हरियंक वंश के शासक के शासनकाल में। तो कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। द्वितीय जो है काला अशोक के शासनकाल में सवाकामी जो है उसके अध्यक्ष थे, वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में, और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र टिस। और चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, लगभग जो है 78 AD के करीब जो है, और कश्मीर में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? तो धर्म महामात्रा की नियुक्ति के बारे में जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलता है, किस जो है इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है? तो ये जो मिलता है जानकारी, ये मिलता है 5वां शिलालेख से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 5वां शिलालेख।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिजिकल ज्योग्राफी के जो है से फादर के रूप में किनको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पॉलीडोनियम को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा पॉलीडोनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो पास है दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है? तो शिपकिले दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा दर्रा भी पास भी हिमाचल प्रदेश में है, जो जिला दर्रा तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये जो है आपको सिक्किम में स्थिति ये जो है सिक्किम में आपको मौजूद है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है कौन स्थित है, कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है और उसको जो है पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाने जाता है? तो ओल्ड गंगा या गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गोदावरी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। दक्षिण की भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि मधुमक्खी पालन से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से जो है वो कौन सी विधि जो है इसमें संबंधित है? तो वो है एपी कल्चर। ऑप्शन ए जो है इसका हनी बी से जो है उसके से संबंधित जो है एपी कल्चर है। वीटी कल्चर किससे है? तो वो है ग्रेप्स से, मतलब जो है अंगूर से है। वर्मी कल्चर किससे है? तो वर्म से है। वर्म जो है जिसमें हम लोग जो है पालन करते हैं उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो इमरजेंसी के बारे में जो है किस भाग में भारतीय संविधान में कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 18 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 22 भाग है और जो है 12 शेड्यूल है। लगभग 395 जो है मूल जो है से वो था, क्या नाम है, आर्टिकल, अब जो है 450 से ऊपर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड का परिहार या परिविलंबन कर सकता है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को जो है उसको परिहार जो है, जैसे कि परिहार किसको कहते हैं? परिहार कहते हैं रिमिशन, और परिविलंबन कहते हैं रिप्राइव को। वो कर सकता है राष्ट्रपति किस शक्ति के द्वारा? तो ये कर सकता है क्षमादान शक्ति। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आर्टिकल 72 में है। ये क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति को प्रोवाइड किया गया। इसमें जो है 5 चीज़ है, जैसे क्षमा कर सकता है, पार्डन उसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें से पूर्णतः जो है मुक्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से जो है अपराध से मुक्त कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लघुकरण यानी कम्यूटेशन, तो जो भी उसको सज़ा मिली है, दंड मिला है, उसके जो है रूप को, स्वरूप को जो है उसके जो है प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद है परिहार, तो परिहार रिमिशन, तो उसमें जो क्या होता है कि दंड जो भी दिया गया जितने साल के, मतलब 7 साल की दंड है, तो उसको जो है 4 साल 3 साल मतलब दंड को कम कर दिया जाता है। उसके बाद है विराम, तो विराम होता है रेस्पाइट, उसमें क्या होता है मूल सजा जो होता है, तो जो सज़ा दिया गया है उसमें किसी विशेष कारण की वजह से जो है उस सज़ा को कम कर दिया जाता है, जैसे कोई औरत गर्भावस्था में है तो उसके वजह से भी कर दिया जाता है। उसके बाद है परिविलंबन रेप्राइव, तो उसमें जो है टेम्पोररी जो है अस्थायी समय के लिए किसी सज़ा पर रोक लगा दिया जाता है ताकि जो है अपील कर सके जो भी अपराधी है। तो इस तरह से 5 है। कौन कौन है तो बता दिया मैंने, आप लोग उसको याद रखिएगा, आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में परिवर्तित किस इससे किया जाता है, उपकरण के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा? तो वो किया जाता है ट्यूबलाइट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन बल्ब अगर यहाँ पे रहे, बल्ब जो होता है उससे लाइट और हीट दोनों एनर्जी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक केल्विन होता है? तो एसआई मात्रक केल्विन जो है वो किसका होता है? तो एसआई मात्रक केल्विन जो होता है वो होता है ताप, यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। टोटल जो है वो 7 एसआई मात्रक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तांबे का बना होता है तथा ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है? तो जो है कॉपर का बना होता है और जो है से आपको हीट का जो है मात्रा जो है, हीट की क्वांटिटी जो है से मालूम करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा यह उपकरण है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है कार्बोरेटर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कार्बोरेटर जो है इंस्ट्रूमेंट है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज की थी? तो ओम्स लॉ की खोज जो है, विद्युत प्रतिरोध नियम जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के जो है खोज किसने की थी, उसके नियम की, उसके लॉ की? तो उसको किया था जीएस ओम ने किया था। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ओम्स लॉ की खोज तो जीएस ओम, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, तो ये सही है, नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वह बल रेखाएं पास पास होती है, तो जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर जो है लाइन पास होती है, ऐसे होती है, एकदम नज़दीक होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर कभी भी समानांतर नहीं रहती है, तो ये समानांतर रहती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाइट के बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट देखते हैं। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है और जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो है से पहुँचती है, संचारित होती है। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 10 मिनट 12.3 सेकंड का समय लगता है, तो ये कथन गलत है। लगभग 8 मिनट 5 सेकंड के करीब का समय या 3 सेकंड के करीब का समय लगता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। प्रकाश को चंद्रमा से परिवर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है, तो ये सही है। चंद्रमा से जो प्रकाश है वो 1.28 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? तो केवल 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि जो है से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पैरावैग्नी किरणों की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी, तो नहीं, ये मार्कोनी के द्वारा जो है अल्ट्रावायलेट रेज की खोज नहीं की गई थी, बल्कि रीटर की द्वारा की गई थी। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शल के द्वारा की गई थी, तो ये सही है, हर्शल ने जो है इंफ्रारेड इसकी खोज की थी। उसके बाद एक्स किरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी, तो नहीं, न्यूटन के द्वारा एक्स की खोज रोएंटजन के द्वारा जो है इसकी खोज एक्सरे की खोज की गई थी, तो ये भी कथन जो है वो गलत है। तो इसमें 1 और 3 जो है वो गलत है। तो इसका पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है 1 और 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यों में दाव के नियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि द्रव में जो है लिक्विड में जो है प्रेशर का जो है लॉ, प्रेशर का नियम के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही नहीं है? द्रव्यों के अंदर किसी बिंदु पर दाव स्वतंत्र तरह से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, तो जो स्टैटिक लिक्विड होता है प्रत्येक दिशा में जो है बराबर का जो है प्रेशर लगता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाव द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है कि उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो बी और सी सही है, ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुशहाली के माप के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क से संबंधित खुशहाली की माप में संबंधित कारक है, तो जो है हैप्पीनेस के जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आता है इसका, उसमें जो है से किस किस चीज़ को लिया जाता है इसमें, तो किसके आधार पर जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किया जाता है? तो पहला जो है इसमें देखते हैं सामाजिक सहयोग, सोशल कोऑपरेशन, इसको लिया जाता है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, तो जो है से ये भी लिया जाता है। वेल हेल्थ, उसके बाद भ्रष्टाचार का बोध जो है वो भी लिया जाता है आपको करप्शन के बारे में, तो ये भी। राजनीतिक सशक्तिकरण ये नहीं लिया जाता है, जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो 1 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा कथन सही है? सही है केवल 1 2 और 3। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः
स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तो किसमें जो है ये पहली बार पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को जो है वो सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा। ये किस में कहा गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्राओं में समुद्रगुप्त के सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है? तो ये किस मुद्रा में बताया गया है, किस में? तो वो गरुड़ प्रकार की मुद्राओं में बताया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और जो है क्वाइंस पे जो है समुद्रगुप्त को कहीं जगह बीना बजाते हुए भी दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। और समुद्रगुप्त को ही वी एस स्मिथ ने नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कब जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था? तो बिहार में जो है राजकुमार परवेज को जो है प्रांतपति नियुक्त किया, कब किया जहांगीर ने? तो वो किया था आपको ये जो 1621 में जो है जहांगीर ने किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी ने जो है से अजीमाबाद नाम रख दिया था इसका। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कब बिहार के पटना में हसन अली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्र द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है पटना में हसन अली की अध्यक्षता में जो है एक बैठक आयोजित हुई जिसमें जो है से खलीफा मित्र राष्ट्र के द्वारा जो उचित व्यवहार के लिए, तो ये खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किया गया था ये आयोजन। तो ये कब किया गया था? तो 16 फरवरी 1919 को शौकत अली मोहम्मद अली दोनों भाई ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कब बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस के द्वारा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस के द्वारा जो है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो वो की गई 1921 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जब औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तब निम्नलिखित में से किसे इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? तो बिहार जो है से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में स्थापित किया गया था पटना में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है उसके अध्यक्ष बने थे और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुई? तो 5वीं जो है कमर्शियल मीटिंग जो है वो कहां आयोजित की गई भारत और अमेरिका के बीच? तो 10 मार्च को, तो वो की गई है आपको नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो है कितने राज्यों के साथ हस्ताक्षर किया है? कितने राज्यों के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है? तो 4 राज्यों के लिए। और ये 4 राज्य कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 131 देशों में भारत की रैंक जो आई है वो आई है 8वीं रैंक भारत की आई है। और सबसे प्रदूषित देश जो है वो है चाड। और सबसे प्रदूषित राजधानी चाड की राजधानी है जानवे। और जो है दिल्ली जो है वो सबसे दूसरे नंबर पर प्रदूषित राजधानी में आती है। और सबसे प्रदूषित शहर का बात किया जाए भारत में तो वो दिल्ली जो है वो चौथे नंबर पर आती है। भिवाड़ी जो है वो पहले नंबर पर आती है भारत में। ऐसे सबसे प्रदूषित लाहौर है और होतन जो है वो चाइना का दूसरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके समय में अंग्रेज एवं गोरखों के मध्य संगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच हुआ। और इसमें जो है कौन थे उस वक्त गवर्नर जनरल? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और संगौली की संधि जो है 1816 में हुआ था जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये सही है, पहला वायसराय था जो 1858 के जो है से जब ये आया था, एक्ट आया था, तो उसी में जो है इसको वायसराय बनाया गया था। जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था।
यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त 5वां गवर्नर जनरल था। तो नहीं, ये गलत है, ये जो है 5वां नहीं, लगभग 9वां या 8वां गवर्नर जनरल के करीब था। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। तो ये सही है, उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो है इसमें सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था? तो उड़ीसा जो है वो किस विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र था? तो वो था पईका विद्रोह। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पईका विद्रोह का। लगभग 1817 से 1827 के बीच जो है ये विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 1873 में जो है इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, और इसने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। और ये जो है से नीचे जाति के लोगों को उठाने के लिए था, उनसे जो भेदभाव होता था उसके लिए ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? तो बिना ताज का बादशाह जो है वो किनको कहा जाता था? वो कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ऑप्शन ए इसका आंसर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए एवं 11 अगस्त 1908 को जिन्हें फांसी दे दी गई थी? तो अप्रैल में 30 अप्रैल 1908 को जो है इन्होंने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। उनके गाड़ी पर नहीं लग के किंग पेंगले कैनेडी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी बीवी और बेटी पे बम लग गया और वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। किसने फेंका था? तो खुदीराम बोस ने फेंका था और प्रफुल्ल चाकी ने। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया और जो है लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1960 को फांसी दे दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फांसी पर चढ़ने वाले ये सबसे युवा क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 25 जून 1945 को। लॉर्ड वेबल ने सम्मेलन को बुलाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? ये कथन किनका है? तो ये कथन है भगत सिंह का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसको समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो ये बात जो है किसने कही थी? तो ये कही थी कार्ल रिटर ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कार्ल रिटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं से संबंधित है? तो इसमें जो है कौन जो है पैसिफिक ओशन की कोल्ड करंट है? तो वो है हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा कौन सा ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में स्थित नहीं है? तो मैरियाना है जो सबसे गहरा ट्रेंच है, टोंगा है, रोमशे नहीं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है? तो मैक्सिको की खाड़ी और गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कौन सी जो है जल संधि जोड़ती है? तो वो जोड़ती है फ्लोरिडा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, फ्लोरिडा की जल संधि। नेक्स्ट है, विश्व में की वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है से वनस्पति के बारे में दिया हुआ है, प्लांट्स वगैरह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट? कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति मेसोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। कड़ी चट्टानों पे जो है, हार्ड रॉक पे जो है वनस्पति जो प्लांट्स उगते हैं उसको कहते हैं लिथोफाइट। और मेसोफाइट जो है जो मीडियम टेम्परेचर, मीडियम जो है इन्वायरमेंट पे उगते हैं उसको मेसोफाइट कहते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है स्टेटमेंट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति ज़ेरोफाइट के नाम से जानी जाती है। तो ये सही है कि ज़ेरोफाइट जो है मरुस्थल डिजर्ट के क्षेत्र में जो वनस्पति उगते हैं उसको ज़ेरोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है कि जो है सैलाइन एरिया में जो है उसको हेलोफाइट कहते हैं जो उगता है। तो 2 और 3 इसमें सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो सही केवल 2 और 3। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया? तो वो किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 44वें संविधान संशोधन से एक और ड्यूटीज़ जोड़ दिया गया, तब 11 हो गया। ये कहाँ है? तो ये आर्टिकल 51A में मौजूद है, आपको पार्ट 4A में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कैग के बारे में बोल रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। कैग 148 से 151 आर्टिकल में आता है और इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, तो जो गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, तो ये सही है। यह राष्ट्रपति को 5 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये कथन गलत है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है, तो ये भी कथन जो है वो सही है कि उसके बाद जो है वो कोई भी पोस्ट नहीं धारण करता है। ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है कौन गलत है, तो गलत बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी भारत में कितने हैं, तो वो हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के विलयन का प्रकार है। तो कौन सा जो है से लिक्विड सॉल्यूशन है, तो वो है आपको जल में अल्कोहल का सॉल्यूशन, वाटर में अल्कोहल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक। साइट्रिक एसिड किसमें, तो जैसे नींबू वगैरह में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किस चीज़ में हम लोग नहीं करते हैं, तो वो आग जलाने में नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक सूत्र H2SO4 को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है। तो H2SO4 को किस नाम से जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये किंग ऑफ एसिड कहलाता है। कार की बैटरी में इसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो हंसाने वाली गैस के रूप में किसको जानते हैं, तो वो जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंतमंजन बनाने में किया जाता है। तो दंतमंजन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने में जो है किस आइसोटोप का यूज़ करते हैं हम लोग, तो आर्सेनिक 74। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी आपको जुलाई 1982 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जुलाई 1982। अब नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आरबीआई से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आरबीआई की स्थापना जो है कब 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट के तहत 1934 में जो आया था, और पहले जो है उसके गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, और आरबीआई को नेशनलाइज जो है 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े वित्त आयोग द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित होते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये जो है से आपको आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करता है, तो ये सही है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है, तो ब्रांच का जो है इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना आरबीआई के परमिशन के, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, और इसके पहले जो है अध्यक्ष थे वो राजधानी सिन्हा थे, और अभी जो है वो अतुल प्रसाद हैं। राजन दही सिन्हा थे, राजन दही मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का खगड़िया जिला निम्नलिखित में से किस प्रमंडल से संबंधित है। तो किस प्रमंडल में आता है, किस कमिश्नरी में आता है, तो वो मुंगेर प्रमंडल में आता है। टोटल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल बिहार में हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो है मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और जो है राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ, तो वो हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या था, 17वां। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की है, तो गुजरात में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, गुजरात।
हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया? तो झुग्गी मुक्त जो है वो हो गया, स्लम मुक्त जो है कौन सा राज्य जो है हो गया भारत का? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुद्री यात्री ने अमेरिका की खोज की थी? तो किसने अमेरिका की खोज की थी? तो वो की थी कोलंबस ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है कोलंबस। 1492 में जो है कोलंबस निकले था और उसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ने तस्मानिया की और वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री रास्ते की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत एक्सले शैपेल की संधि से हुआ था? तो एक्सले शैपेल की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो वो हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। 1740 से जो है 48 के बीच लड़ा गया और जो है एक्सला शैपेल की संधि से जो है ये समाप्त हुआ था। सक्सेशन जो हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में युद्ध भारत में भी शुरू हो गया था फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच। उसी तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच हुआ और वो जो है पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 7 ईयर वॉर्स भी था 1756 से 63 में और वो जो है से आपको पेरिस की संधि से ट्रीटी ऑफ पेरिस से समाप्त हुआ था। इसी भी जो है 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रेंच हार गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्यों में सतारा का विलय कब हुआ? तो सतारा सबसे पहले जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है उस लॉर्ड डलहौजी ने उसको सबसे पहले सतारा को अपने अंतर्गत लिया था, अपने अंडर में लिया था। ये कब लिया था? तो 1848 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1829 में 17वें नियम के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया था? तो सती जो है प्रथा, सती जो सिस्टम था उसको जो है समाप्त किया गया था 1829 में। ये किसके जो है से प्रयासों के द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसमें सहायता किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो कहाँ लागू किया गया था? तो वो मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपको लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी इसका। कब कहा था? तो जब साइमन कमीशन भारत आया उसका विरोध में जो है लाहौर में जो है ये लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और उसी वक्त जो है वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया और उनको लाठी जो लगी तो उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद जो है 17 नवंबर 1928 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद जो है भगत सिंह वगैरह ने जो है वहाँ पर सॉन्डर्स की हत्या की थी जो है 1 महीने बाद जो है 18 नवंबर को 18 दिसंबर 1928 को ही सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी और लाहौर केस में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को जो है उन लोगों को जिस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पानीपत की दूसरी लड़ाई से संबंधित है? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किससे संबंधित है? तो अकबर ने हेमू को हराया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1529 में जो है से बाबर ने जो है से हराया था इब्राहिम लोदी को और तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था 1761 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो किस गवर्नर जनरल के समय बना? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 1856 में विडोरी मैरिज एक्ट आया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड इंडिया कमेटी का संस्थापक था? तो यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो वो जो थे आपको बिमलेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी जो है WC बनर्जी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे 1885 में। नेक्स्ट, महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG राणा डे के द्वारा की गई और ये किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1887 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की गई थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर है जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्य रूप से स्थित है। तो ओजोन जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन हमें किससे बचाता है? तो अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्था जो है वो किस जगह स्थित है? तो वो स्थित है आपको देहरादून में। ऑप्शन बी इसका आंसर है देहरादून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा के जो है संघ शक्ति का जो है से अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित में से कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो नगर पालिका को जो है कितने विषय पर की गई शक्ति 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 18 विषय पर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और 73वें संविधान संशोधन से जो है पंचायत के जो है कितने अनुसूची पर, तो वो है कितने पर, तो वो है 29 पे जो है प्रदान की गई। नेक्स्ट, अस्थि को अस्थि से जोड़ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बोन को जो है बोन जोड़ता है उसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट्स। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्टेपिज यहाँ दिया हुआ, तो स्टेपिज जो है वो कान की सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है उसको स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलती है और किस हार्मोन को कहते हैं, तो वो एड्रेनालिन को कहते हैं। वो निकलती है अधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रेनालिन ग्लैंड से जो है वो निकलती है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूरों का फूलना जैसी समस्या होने लगती है। तो मसूरों के फूलने जैसी समस्या जो है वो किस विटामिन से होती है, तो वो होती है विटामिन सी से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है इसमें कौन नहीं है, तो वो नहीं है विटामिन ए। इसमें जो है ए, डी, ई और के, ये जो है आपको ये विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, ये वसा में घुलनशील है। अब बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है यानी वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा संबंधी टेरामाइसिन का आविष्कार किया था। तो टेरामाइसिन का जो है आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था फिनेल ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है फिनेल। नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है वो क्यों होता है और किसको होता है, देखते हैं उसमें जो है क्या स्टेटमेंट है। यह एक प्रकार का रोग है जो मुख्य रूप से पुरुष में होता है, तो ये सही है, ज़्यादातर मेल को होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है, तो नहीं 40 नहीं होती है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों की गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, तो ये सही है, 47 होती है। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर है। एक जो है से बढ़ जाता है, 21वां जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, मानव शरीर में आंतों को प्रभावित करने वाला टाइफाइड नामक बीमारी निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित रोग है और ये जो है किस बैक्टीरिया से होता है, तो वो होता है सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये किसको प्रभावित करता है, तो आंत को, इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिको के शेयर मूल्य सूचकांक के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिको के शेयर बाजार को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आईपीसी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL का मुख्यालय अवस्थित है। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का जो है स्टील का जो है ये कहाँ जो है से स्थित है, तो ये जो स्थित है आपको ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन 20 का आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है बिहार की क्वाटरनरी चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वाटरनरी चट्टान के बारे में जो है बिहार के उसके बारे में दिया गया है कि ये जो है आपको स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है। इस चट्टान का निर्माण जो है कह रहा है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, तो ये सही है, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान होती है, तो नहीं, एक समान जो है जलोढ़ की गहराई जो है एलुवियल की गहराई एक समान नहीं होती है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर एवं मोकामा के मध्य पाए जाते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। ये सबसे गहरे बेसिन जो है जलोढ़ बेसिन इधर ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट, क्यूल नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा सही नहीं है कौन सा, तो वो जो नहीं सही है देखते हैं। क्यूल नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, तो नहीं, ये गलत है, ये गिरडी के पहाड़ी से होता है, गिरडी के क्षेत्र से होता है। यह नदी बिहार के जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रवाहित होती है, तो यहाँ से बहती है, तो सही है। यह नदी सूरजगढ़ा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये भी कथन सही है। तो पूछ रहा कौन सा नहीं सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को जो है कितने इसमें विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में। ऑप्शन 20 का आंसर है 4।
नेक्स्ट है बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? तो चाय की खेती कहाँ की गई? तो किशनगंज में। ऑप्शन 20 का आंसर है किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ है? तो वो है गया जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। भीम बांध जो है वो है मुंगेर में। और नेक्स्ट है 26 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को कुल कितने रनों से हराकर जीत हासिल की? तो इस बार की T20 वर्ल्ड कप जो है महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। कितने रनों से जो है दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो वो हराया था 19 रनों से। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था, सॉरी। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जाबिर अंसारी ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक हासिल किया? तो जो भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जाबिर अंसारी ने कौन सा मेडल जीता? तो स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अष्टप्रधान के नाम से प्रसिद्ध शिवाजी के मंत्रिमंडल में राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखने का कार्य करने वाले को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो चिट्ठी वगैरह को पढ़ते थे, चिट्ठी लिखते थे, ये उसको किस नाम से जाना जाता था? चिटनिस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, चिटनिस। अमात्य जो थे वो मंत्री थे, सुमंत जो थे वो स्पाई वगैरह होते थे। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में किस कारण से हो गई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ऐसे ही हो गई थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता था? तो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में किनको माना जाता था? तो वो जो माना जाता था ऋग्वैदिक काल में विष्णु को, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष निम्नलिखित में से कितने जनपदों में विभाजित था? तो भारतवर्ष जो है वो कितने जनपद में विभाजित था? तो वो था आपको 16 जनपदों में विभाजित था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद भी था, जिसका जिक्र जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो है से जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से कब लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की? तो वो उन्होंने कब की थी? तो वो की थी आपको 1905 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? तो निर्वाचन का प्रावधान जो है किस पार्ट में है? तो पार्ट 15 भाग 15 में है। 324 आर्टिकल में जो है हमें वोट के बारे में कहा, इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में कहा है। और वोट जो है 326 में एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से जो है से लिया गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से 368 आर्टिकल में जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ जो है किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 39 क में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39 ए में जो है ये बात कही गई है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये जो है DPSP में है। DPSP किस में है? पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये लिया गया था आयरलैंड से। नेक्स्ट है जंतु कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्लांट जो एनिमल सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो नहीं। सेल वॉल जो नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है सिर्फ, सेल वॉल जो है प्लांट में होता है। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ऑप्शन 1। इसमें लबक पाया जाता है, तो नहीं। प्लास्टिड्स भी जो है आपको सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, तो जो है से आपको वृत्ताकार का आकार होता है, लगभग जो है वो क्या नाम है सर्कुलर होता है, तो ये सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लीची में पत्ती का जलना नामक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है? तो लीची में जो है पत्ती का जलना जो है वो किसके कमी से आता है, किस मिनरल्स की कमी है? तो वो जो है मिनरल्स की कमी होती है, वो होती है आपको पोटेशियम। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम।
नेक्स्ट है लीची फल के खाने योग्य भाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो लीची फल का जो खाते हैं उसके भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो एरिल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, एरिल। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया बिहार बजट निम्नलिखित में से कुल कितने करोड़ रुपए का था। तो 28 फरवरी को बिहार बजट प्रस्तुत किया गया और ये कितने करोड़ का था, 2,61,885.40 करोड़ का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट में निम्नलिखित में से कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो सिंचाई योजना के लिए, इरिगेशन के लिए जो है कितने राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए 200 करोड़ का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से कुल कितना है। तो फिस्कल डिफिसिट जो है बिहार का कितना है, तो वह 25,551 करोड़। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत रही थी। तो जीडीपी का जो है वृद्धि कितना रहा था, कितना प्रतिशत रहा था, तो वो रहा था आपको 10.98%। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे नीला थोता के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन ए इसका आंसर है कॉपर सल्फेट, CuSO4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एस कैल्शियम धातु से संबंधित नहीं है। जिसमें कैल्शियम नहीं है तो CaCO3 में है, CaF2 में है, MgCO3 में नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग जहाज का पंखा बनाने के लिए किया जाता है। तो जहाज का पंखा बनाने के लिए किस अलॉय का यूज़ करते हैं, तो डेल्टा मेटल। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, तो कॉपर, जिंक और आयरन। नेक्स्ट है मरहम बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मरहम बनाने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में बेरिलियम खनिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेरिलियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है, तो बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। इसका प्रयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका प्रयोग जो है मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। यह पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 1 और 2 जो है केवल सही है। नेक्स्ट बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सिलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दिया सिलाई उद्योग के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है, तो वो है आपको कटिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है कटिहार। नेक्स्ट बिहार राज्य में प्रचलित ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सामान्यतः पुरुष जो कि स्त्री की वेशभूषा धारण कर परिवारों में जन्मोत्सव का गुणगान गीत नृत्य के माध्यम से करते हैं। तो पुरुष जो है स्त्री का रूप लेकर जो है से गीत वगैरह गाते हैं, नाच वगैरह करते हैं, तो ये कौन सा है, पवंडिया नृत्य। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है पवंडिया नृत्य। नेक्स्ट है बिहार राज्य से संबंधित मंजूषा चित्रकला से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंजूषा चित्रकला के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं। मंजूषा चित्रकला मुख्यतः भागलपुर से प्रारंभ हुआ था, तो ये सही है, भागलपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्र पर आधारित चित्रकला है, तो ऐसा नहीं है, भित्ति चित्र पर आधारित चित्रकला नहीं है। इस चित्रकला के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के रंग गुलाबी, हरा एवं पीला का प्रयोग होता है, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुंडा जनजाति से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से है, ये कथन सही है। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी है, तो ये भी सही है, बोलचाल की भाषा को सदानी कहते हैं। यह जनजाति मुख्यतः रोहतासगढ़ में निवास करती है, तो ये कथन सही नहीं है, रोहतासगढ़ में नहीं बल्कि जो है आपको झारखंड वगैरह के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा कृषक विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। तो बंगाल क्षेत्र से जो है वो कौन सा कृषक विद्रोह संबंधित था, तो वो था पवना विद्रोह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1873-76 में जो है ये विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में, जो है से हाई जो है से लैंड रेवेन्यू के कारण। नेक्स्ट है भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अवस्थित शैक्षिक संस्थान बनारस के संस्कृत कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो संस्कृत कॉलेज के संस्थापक जो है वो कौन थे बनारस में, तो वो थे आपको जोनाथन डंकन। ऑप्शन सी इसका आंसर जोनाथन। 1790 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। तो इंडियन नेशनलिज्म के जो है प्रॉफिट के रूप में जो है किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय ने जो है इनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है एवं हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, राष्ट्रीयता एक धर्म है और ईश्वर की देन है? तो ये बात जो कही थी वो कही थी आपको अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1851 ईस्वी में एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की थी? तो राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, बिहार राज्य में 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से कितने जिलों में किया गया? तो विरासत पदयात्रा का आयोजन कब किया गया? 22 मार्च से 24 मार्च 2023। और ये कितने जिलों में किया गया? तो 9 जिलों में। ऑप्शन सी इसका आंसर है 9 जिले। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार राज्य के बेगूसराय से संबंधित निम्नलिखित में से कितने स्टेशन का चयन किया गया है? तो कितने स्टेशन का जो है चयन किया गया है बेगूसराय से? तो 2। ऑप्शन ए इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित में से कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खां की कैमी जयंती मनाई गई? 107वीं जयंती। ऑप्शन बी इसका आंसर है 107वीं। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2023 को जारी किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? तो सड़क घनत्व में बिहार का स्थान जो है कितना है? तो तीसरा है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार राज्य का शहरी अवसंरचना विकास निगम राज्य के निम्नलिखित में से कुल कितने शहरों को भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो ये कितने शहरों को करेगा? तो 78। ऑप्शन सी इसका आंसर 78। नेक्स्ट, 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ? तो बाजरा मिलेट जो है उत्सव का फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ बिहार में? 28 फरवरी से 1 मार्च तक। तो वो जो हुआ आपको वो हुआ है भोजपुर में। ऑप्शन ए इसका आंसर है भोजपुर। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का कैमा स्थापना दिवस मनाया गया है 2023 में 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 111वां। ऑप्शन सी इसका आंसर है 111वां। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने किस राज्य के जो है सड़क परियोजना के लिए 1807 रुपये की मंजूरी दी है? बिहार। ऑप्शन बी का आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के अमृत महोत्सव 75वां के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन है इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत को कैमा रैंक आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में? तो ये जो आया आपको ये आया है ये 85वां। ऑप्शन सी इसका आंसर है 85वां। नेक्स्ट, बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहार के कितने व्यक्ति को मिला है? तो 2। ऑप्शन है इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं? तो प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष जो हैं वो किस इसमें मिले हैं जिले में? पटना में। ऑप्शन है इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में क्रोएशिया यूरो जोन में सम्मिलित होने वाला कौन सा देश है? तो यूरो जोन में जो है जुड़ने वाला क्रोएशिया कैमा देश बन गया है? तो वो बन गया है 20वां। ऑप्शन सी इसका आंसर है 20वां। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो वो है बिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए मैथिली भाषा के संदर्भ में साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किनको दिया गया है? तो अजीत आज़ाद को। ऑप्शन 20 का आंसर है अजीत आज़ाद। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो है कितने बच्चों को इस बार दिया गया है? तो वो जो दिया गया है 11। ऑप्शन सी इसका आंसर है 11। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, PDF डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।